नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह मिलती हैं बिहार की वो 50 बड़ी खबरें जो आपके भविष्य से जुड़ी हैं। सरकारी योजनाएं हो या नई भर्तियां, स्कूल कॉलेज की अपडेट हो या गांव कस्बों का हाल, सब कुछ मिलेगा यहां। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, एक लाइक जरूर दीजिए और आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं ये कमेंट में लिखना मत भूलिए। सीवान में मोदी की एंट्री जैसे जलजला मोदी सीवान पहुंचे तो सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। खुले जीप में नीतीश और सम्राट के साथ मंच तक पहुंचे। दिलीप जायसवाल ने गीत से स्वागत किया। मोदी मोदी के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। फूलों की बारिश हुई। लोग घंटों खड़े रहे बस एक झलक पाने को। यह सिर्फ रैली नहीं, भरोसे की ताकत थी। बिहार को मिली वंदे भारत की रफ्तार। हाजीपुर से गोरखपुर तक वंदे भारत दौड़ेगी। मोदी ने वर्चुअल हरी झंडी दी। स्टेशन सज गए हैं। लोग हाथों में तिरंगा लेकर स्वागत को तैयार हैं। तिरहुत और चंपारण में खुशी का माहौल है। यह सिर्फ ट्रेन नहीं, विकास की रफ्तार है जो अब हर घर से होकर गुजरेगी। किशनगंज में मां बेटी की निर्मम हत्या। 13 महीने की बच्ची और उसकी मां की गला रेतकर हत्या कर दी गई। किशनगंज के तैयबपुर गांव में यह सनसनीखेज वारदात हुई। महिला पहले से विधवा थी और अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। पूरा गांव सदमे में है। पुलिस जांच कर रही है, मगर सवाल यही कि कोई मासूम बच्ची और अकेली औरत किस वजह से मारी गई। बिहार की बेटियां अब भी क्यों असुरक्षित हैं? सरकारी नौकरी अब सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए। सरकारी भर्तियों में अब सिर्फ बिहार के युवाओं को मौका मिलेगा। 15,000 पदों पर डोमिसाइल नीति लागू होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। बाहर के उम्मीदवार अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सरकार का यह कदम बेरोजगारों के लिए राहत है और युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा संदेश भी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने युवाओं को सीधा मैसेज दिया है, अब नौकरी सिर्फ बिहारी के लिए। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम ने ली करवट। दक्षिण बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तर बिहार में आंधी बिजली और हल्की बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। खेतों में पानी, सड़कों पर कीचड़ और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। अगले 2 दिन संवेदनशील हैं। किसानों को सलाह दी गई है, फसलों की सुरक्षा करें। लोगों से कहा गया है बाहर कम निकलें ताकि जान माल का नुकसान न हो। बिहार को मिली 6,000 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने 553 करोड़ की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम आवास योजना के 56,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पहली किस्त मिली। 6,684 लोगों को घर की चाबी भी सौंपी गई। वंदे भारत को हरी झंडी दिखी और वैशाली से देवरिया तक नई रेल लाइन की शुरुआत हुई। ये सिर्फ योजनाएं नहीं, विकास का तूफान है जो अब बिहार को तेजी से आगे ले जाएगा। मधेपुरा में बहू की हत्या फिर जलाया गया शव। कुमारखंड में घरेलू झगड़े ने जान ले ली। देवरानी जेठानी से कहा सुनी के बाद पूजा की हत्या हुई। पति ने गले में फंदा डालकर जान ली और ससुराल वालों ने पेट्रोल डालकर शव जला दिया। 26 साल की पूजा की जिंदगी चूल्हे की लड़ाई में खत्म हो गई। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यही कि औरत का गुस्सा कब तक मौत बनता रहेगा। पूरे बिहार में मानसून सक्रिय। बिजली और तेज हवा का अलर्ट। गुरुवार को बिहार के हर जिले में मानसून पहुंच चुका है। बारिश का दौर शुरू हो गया है और अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा। कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। बिजली गिरने और तेज हवाओं के कारण सतर्कता जरूरी। समस्तीपुर में गायब हुआ किसानों का धान। गड़बड़ी उजागर। वासुदेवपुर पैक्स से किसानों से खरीदा धान गायब मिला। जांच में सामने आया कि मिलर धान नहीं उठा रहे और सस्ते में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बीसीओ ने रिपोर्ट दी, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सहकारिता विभाग की यह लापरवाही सीधे किसानों की मेहनत पर वार है। ना धान मिला, ना इंसाफ। सवाल यही है कि किसान अपना हक कब तक तलाशते रहेंगे। अजगैविनाथ धाम से झारखंड सीमा तक सुधरेगा कांवरिया पथ। श्रावणी मेले से पहले कांवरियों के लिए राहत की खबर। अजगैविनाथ धाम से झारखंड सीमा तक सड़क मरम्मत की योजना शुरू। SH22 से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। गड्ढों को भरा जाएगा और कांवरिया पथ को दुरुस्त किया जाएगा। 4 लेन की योजना फिलहाल टली, लेकिन रास्ता जल्द ही चलने लायक बनेगा। सरकार ने वादा किया है कांवरियों को अब सफर में परेशानी नहीं होगी। ये सेवा और श्रद्धा का संगम है। रेलवे का नया नियम वेटिंग टिकट। अब सीमित। रेलवे ने भीड़ पर ब्रेक लगाने का बड़ा कदम उठाया है। स्लीपर में अब सिर्फ 25% और एसी में 10% वेटिंग टिकट ही जारी होंगे। इससे आरक्षित यात्रियों को ज्यादा आराम मिलेगा, भीड़ कम होगी और सीट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। ये बदलाव सफर को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में है। प्रेम संबंध की खौफनाक सजा। पेड़ से बांधकर पिटाई। पूर्णिया में एक शख्स को विवाहित महिला से प्रेम करना भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया और बेरहमी से पीटा। पुलिस पहुंची तो विरोध भी हुआ। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण तनाव बढ़ गया है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन डर यही कि प्यार अब सजा बन चुका है। सड़क हादसे में पिता की मौत। NH-33 पर बवाल नालंदा में दर्दनाक हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी। पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा जख्मी है। घटना के विरोध में गुस्साए लोगों ने NH-33 को जाम कर दिया। ट्रैफिक ठप हो गया। प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन नाराजगी बनी रही। हादसे अब आम हो चुके हैं और सड़कें मौत का रास्ता बनती जा रही हैं। गोपालगंज में चलेगा मिशन 60 वोटिंग को लेकर नया अभियान। गोपालगंज में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नया प्लान लॉन्च हुआ है। मिशन 60 के तहत 60 मतदान केंद्रों को चुना गया है जहां वोट कम पड़े थे। वहां लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभियान में रैलियां, नाटक और मीडिया की मदद ली जाएगी।
चुनाव आयोग ने इस पर पूरी प्लानिंग कर ली है। अब टारगेट है कि हर वोट गिने और हर मतदाता बूथ तक पहुंचे। ट्रैक्टर ट्राली में तहखाना शराब की खेप बरामद। बक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एक ट्रैक्टर ट्राली में बने तहखाने से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। यूपी से लाई जा रही थी ये खेप। एक नाबालिग भी पकड़ा गया है। पूरी तस्करी गुप्त तरीके से हो रही थी, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। शराबबंदी के बावजूद धंधा चल रहा है और सवाल वही है, कानून को ठेंगा कौन दिखा रहा है। सोना समझ लोहे में 8 लाख की ठगी। भागलपुर में सनसनी कपड़ा कारोबारी शिल्पी कुमारी को ठग ने सोने का लॉकेट और चांदी के सिक्के दिखाकर 8 लाख रुपए ठग ली। ठग ने 500 ग्राम सोना बताकर लोहे पर सोने की परत चढ़ा दी थी। पति पत्नी ने पैसे दिए और घर आकर माल देखा तो सिर पकड़ लिया। मामला दर्ज हो गया है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन भरोसे के नाम पर जालसाजी का यह नया चेहरा चौंकाने वाला है। बिहार में होगा शुगर फ्री आम पर रिसर्च। मीठा स्वाद सबके लिए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में अब शुगर फ्री आम पर रिसर्च होगी। शुगर मरीजों के लिए यह आम वरदान बन सकता है। साथ ही ग्लूटेन फ्री रोटी पर भी काम शुरू होगा। कुलपति डॉ डी आर सिंह ने बताया कि बदलते समय में खान पान को हेल्दी बनाना जरूरी है। ये पहल सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि स्वास्थ्य को स्वाद से जोड़ने की कोशिश है, ताकि हर कोई बेझिझक आम खा सके। मोदी ने कान में क्या कहा, कुशवाहा मुस्कुराए चिराग चुप। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे में एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है। जनसभा से अलग मोदी उपेंद्र कुशवाहा के कान में कुछ कहते नजर आए। कुशवाहा मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। वहीं पास में खड़े चिराग पासवान को मोदी ने सिर्फ देखा और एक बीजेपी नेता का नाम लिया। पटना में बनेगा विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम। खेलों को नई उड़ान। पाटलिपुत्र खेल परिसर में अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण शुरू हो गया है। 41 फीट ऊंचा ये हॉल वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और बॉक्सिंग जैसे खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम इस परियोजना को आगे बढ़ा रहा है। अगला स्टेशन भूतनाथ मेट्रो का काउंटडाउन शुरू। पटना मेट्रो का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। ब्लू लाइन पर पहली मेट्रो को 15 अगस्त को हरी झंडी मिलेगी। लोग अब सुन सकेंगे अगला स्टेशन भूतनाथ है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। ट्रायल सफल रहा है और स्टेशन सज चुके हैं। ये सिर्फ मेट्रो नहीं, शहर की रफ्तार बदलने की शुरुआत है। ट्रैफिक से जूझते पटना को राहत मिलेगी और लोग आराम से सफर कर सकेंगे। 1600 करोड़ पासवर्ड लीक। सबसे बड़ा डेटा ब्रीच सामने आया। एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम समेत करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक हो गया है। अब तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच सामने आया, जिसमें 1600 करोड़ पासवर्ड ऑनलाइन लीक हुए। साइबर एक्सपर्ट्स ने इसे गंभीर बताया है। गूगल ने यूजर्स को पासवर्ड बदलने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने की सलाह दी है। यह घटना साफ बताती है कि इंटरनेट जितना आसान है उतना ही खतरनाक भी, और सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। चार्जिंग में फोन फटा, गलतियों से ना करें समझौता। फिर एक बार फोन ब्लास्ट का मामला सामने आया है, जो चार्जिंग के वक्त हुआ। ओवर चार्जिंग, नकली चार्जर, गर्म कवर और चार्जर को सॉकेट में छोड़ना जैसी गलती भारी पड़ सकती है। कंपनियां बार बार ओरिजिनल चार्जर और चार्जिंग लिमिट फीचर्स का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं। ये हादसे अचानक नहीं होते, लापरवाही की देरी से होते हैं। स्मार्टफोन स्मार्ट है, लेकिन उसे चलाने वाला यूजर भी तो समझदार होना चाहिए। इजरायल ईरान तनाव से बासमती निर्यात पर संकट। क्राइसिल की रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का सीधा असर भारत के बासमती चावल के कारोबार पर पड़ सकता है। क्राइसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इजरायल भारत के कुल निर्यात का 14% हिस्सा है। भुगतान में देरी और डिमांड में गिरावट की आशंका जताई गई। पाकिस्तान में कांगो वायरस का कहर। 3 की मौत से हड़कंप। पाकिस्तान में जानलेवा कांगो वायरस ने दस्तक दी है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 खैबर पख्तूनख्वा और एक कराची का मरीज है। लक्षणों में तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द और रक्तस्राव शामिल हैं। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित, रूस का दावा। इजरायल का वादा। ईरान इजरायल जंग के बीच बुशहर परमाणु संयंत्र को लेकर चिंता बढ़ी, लेकिन रूस ने साफ किया कि प्लांट सुरक्षित है। रूसी प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव ने बताया कि इजरायल ने संयंत्र पर हमला नहीं करने और रूसी कर्मचारियों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। पुतिन ने कहा, अगर हमला हुआ तो चेरनोबिल जैसी त्रासदी हो सकती है। दिल्ली में 12 गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति पर रोक कैट का असर। शिक्षा निदेशालय ने 12 अतिथि शिक्षकों को रेगुलर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला कैट के आदेश के अनुपालन में लिया गया, जिसमें छूट देकर चयन पर रोक लगाई गई थी। निदेशालय ने साफ किया कि नियमित बहाली डीएसएसएसबी से होती है और गेस्ट टीचर्स अस्थायी होते हैं। यह फैसला दिल्ली की शिक्षक व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है, खासकर अस्थायी शिक्षकों की उम्मीदों पर। ईरान पर हमले से पाकिस्तान सहमा बोला। अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। ईरान इजरायल युद्ध पर पाकिस्तान ने चुप्पी तोड़ दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान से सैन्य मदद का कोई अनुरोध नहीं मिला है, लेकिन पाकिस्तान नैतिक समर्थन देगा। प्रवक्ता शफकत अली ने कहा कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है। पाकिस्तान ने इजरायल के हमले को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इस बयान से साफ है कि क्षेत्रीय हालात पाकिस्तान को भी असहज कर चुके हैं। बिहार में डोमिसाइल पर पलटी सरकार। अब बहाली में लागू होगी नीति। 2023 में अधिवास नीति हटाने के बाद सरकार लगातार इससे इनकार करती रही, लेकिन विपक्ष के दबाव और पटना में प्रदर्शन के बाद एनडीए सरकार झुकती दिखी। तेजस्वी यादव के चुनावी वादे के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि सरकारी स्कूलों में 15,000 पदों पर डोमिसाइल लागू होगा।
यह फैसला केवल बहाली नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव में बदले रुख की कहानी भी बयान करता है। शेयर बाजार की छलांग, सेंसेक्स निफ्टी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 20 जून की सुबह जब दुनिया में तनाव था तब भारतीय शेयर बाजार उछाल पर था। सेंसेक्स 81,354 से सीधे 8,297 तक पहुंच गया और निफ्टी भी 2,54,787 से 2,50,078 तक चढ़ गया। निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद बाजार का यह उछाल भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। यह छलांग सिर्फ अंक नहीं, आत्मविश्वास का इशारा भी है कि बाजार को भारत पर भरोसा है। सोने चांदी की कीमत में गिरावट जानिए। नया रेट 20 जून को सोने और चांदी दोनों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। सोना 551 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 800 रुपए किलो तक गिरा है। निवेशकों के बीच हलचल बढ़ी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगला रुझान अमेरिकी डॉलर और ग्लोबल ट्रेंड पर निर्भर करेगा। कीमतों का यह उतार चढ़ाव निवेशकों के लिए संकेत है कि सतर्कता के बिना सोना भी नुकसान बन सकता है। 5 साल से हर साल 30% रिटर्न ये हैं टॉप म्यूचुअल फंड। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से हर साल 30% से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। इन्हें निवेशकों में जबरदस्त लोकप्रियता मिल रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने चेताया कि बाजार के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज न करें। ये रिटर्न स्थायी नहीं होते, फिर भी जो रिस्क लेकर सही प्लान चुनते हैं उन्हें फायदा होता है। निवेश से पहले रिसर्च जरूरी है क्योंकि हर स्कीम फायदा